नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज का दिन किसानों के नाम रहा। फिर चाहे न्याय योजना की बकाया राशि के भुगतान का मामला हो या फिर किसानों की आत्महत्या का सवाल हो, पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब को लेकर खूब तकरार देखने को मिली और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर किसान कब तक न्याय के लिए इंतजार करेगा। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आज विधानसभा में किसानों को लेकर क्या सवाल हुए और जवाब क्या मिले। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत वर्तमान वित्त वर्ष में 1000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जाना अभी बाकी है। आज सदन में जेसीसी जे विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। उन्होंने इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ही किसानों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। सुनिए। न्याय योजना में कितने रुपए की राशि भुगतान के लिए शेष है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 19-20 और 20-21 में आपने बताया है 1116 करोड़ रुपया, ये कब तक के दे देंगे? जा रही करके बजट प्रावधान कर राशि की व्यवस्था की गई है। पिछले बजट में ही 5700 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधानित है। इसलिए नए बजट के बारे में आपने कहा ना, जैसे आप पूछ रहे हैं कि कोई सपना आया क्या, कोई सपने से थोड़ी उत्तर देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। और जो पहला प्रश्न आपने किया धर्मजीत भैया कि लगभग 1116 करोड़ रुपया जो शेष है वो कब मिलेगा, इसी सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि मार्च माने इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व ही छत्तीसगढ़ के किसानों को ये राशि दे दिया जाएगा। उधर प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की खुदकुशी का मामला उठाया। मंत्री रविंद्र चौबे के जवाब को बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2020 से 1 फरवरी 2021 तक करीब 10 महीने में प्रदेश में 141 किसानों ने खुदकुशी की और इसमें किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। कार्रवाई के नाम पर एक पटवारी को निलंबित किया गया। नेता प्रतिपक्ष के जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह दुख की बात है कि किसानों के मामले पर राजनीति हो रही है। सरकार पर लगे आरोपों पर सीएम ने भी जवाब दिया और कहा कि पिछली सरकार के दौरान तो पीड़ित के परिजन से मिलने जाने पर अपराध दर्ज हो जाते थे। नकली कीटनाशक के मुद्दे पर भी पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर बाद में बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। आत्महत्या करे, आज पूरे प्रदेश में किसानों के सूद लेने वाला कोई नहीं है। जितने आत्महत्या हो रहे हैं उनके घर में जाने वाले कोई नहीं है कि जो किसान आत्महत्या किए हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनको न्याय मिलनी चाहिए। और इसलिए उसमें एक तो जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में जो मुआवजा की राशि आप दे सकते हो, मुआवजा की राशि उनको प्रदान करनी चाहिए। हम लोगों ने देखा था संख्या, अब ये एक साल का माननीय नेता प्रतिपक्ष जी 141 पढ़ रहे हैं। पुराने 15 साल के कार्यकाल का हम लोग कुरुद भी गए थे। ये एक राजनीति करने का विषय नहीं है और किसानों की आत्महत्या में दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी आत्महत्याएं होती थी, कभी मुआवजा के बारे में कोई विचार किया था क्या? आज भी उसका कोई प्रावधान नहीं है। और आइए अब सीरियस चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद दुबे नेता हैं कांग्रेस के, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। और संजीव गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत आप तीनों का आपकी आवाज में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल प्रमोद दुबे जी आपसे, एक महीने में 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये आंकड़ा चिंताजनक तो है। अब आप तुलना करके भले ही ये खुश हो जाएं कि हमारे कम है उनके में ज्यादा थे,
लेकिन किसान यदि आत्महत्या कर रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है सरकारी योजनाओं को लेकर। और आप तो अपनी पीठ थपथपाते हैं राजीव गांधी न्याय योजना से, गोधन न्याय योजना से, तो फिर किसान इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसान के आत्महत्या करने के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो या तो किसान बहुत कर्जे से लदा हो तो आत्महत्या करता है, या उसके फसल के उसको दाम न मिले तो आत्महत्या करता है। छत्तीसगढ़ ऐसा सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनते ही किसानों के जितने कर्जे थे वो सारे कर्जे न केवल माफ कर दिए गए बल्कि 2500 रुपया उनको धान के क्विंटल की खरीदी लगातार जारी है। 3 किस्त मिल चुकी है, 4थी किस्त मिलना बाकी है। लगभग 4000 करोड़ का बजट किसानों के खाते में जा चुका है। 1100 करोड़ रुपया 4थी किस्त जो बोनस की है वो देनी बाकी है। लेकिन जहां तक किसान के आत्महत्या का प्रश्न है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जो लोग हैं वो किसान लोग हैं। आत्महत्या के अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां किसानों को कम से कम कर्ज से लदे हुए किसान के कारण उनकी परिस्थिति के कारण आत्महत्या नहीं करनी पड़ी है। अन्य और भी कारण हो सकते हैं और इसमें निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर 200 किसान सड़क में जिनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मौत हो जाती है, जिस पार्टी के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान परेशान हैं, वो किसान जो जिसको आज अपने एमएसपी मतलब के मूल्य उनके किसान अलग हैं, वो वाले किसान अलग हैं। आत्महत्या को आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या प्रमोद जी? आप जस्टिफाई कर रहे हैं आत्महत्या को क्योंकि आपने कहा कि आपके राज्य में वो किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं जिनके ऊपर कर्ज या फिर उनकी फसल को सही दाम नहीं मिल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा धनीराम जो कि कोंडागांव जिले के रहने वाले थे और पटवारी के द्वारा गिरदावरी गलत किए जाने पर आहत होकर फांसी लगा ली थी। पटवारी पर कार्रवाई तो हो गई लेकिन क्या इस सिस्टम का दोष नहीं था जो सुसाइड किया था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, लेकिन ऐसे मामले बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। ये निश्चित रूप से अगर आत्महत्या का है उस पटवारी के ऊपर कार्रवाई हुई है या उस जिसने भी उसके खेत को कम करने का प्रयास किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। मुआवजा भी नहीं देते आप? ये सरकार मुआवजा को लेकर पहले जब विपक्ष में थे तो मांग करते थे कि सरकार मुआवजा दे किसानों को जिसने सुसाइड किया है, और अब आपके पास सरकार है तो आप मुआवजा नहीं दे रहे? देखिए, नहीं, चूंकि इस प्रकार का कोई कानून अभी तक बना नहीं है और इस प्रकार के कानून अगर बन जाएं तो निश्चित रूप से वो भी दिया जाएगा। जब आम लोगों को एक्सीडेंट में मुआवजा दिया जाता है या सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों में जो लोग पीड़ित, प्रताड़ित, प्रवंचित होते हैं उनको जो मुआवजा दिया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी को चर्चा में शामिल करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी, किसान को न्याय छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है या अभी इंतजार है? देखिए विवेक जी, देश की आजादी के बाद छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, एक पहली ऐसी सरकार होगी कि अपने इन 2.25 वर्षों के अंदर में जिस मुख्य एजेंडे को लेकर इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है, अन्य सेक्टरों में तो कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन केवल किसानों के बीच में लोकप्रियता की बात करती है कि हम किसानों के लिए काफी काम कर रहे हैं। लेकिन आज 2.25 वर्षों के बाद मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये सरकार कृषि के क्षेत्र में भी लगभग फेल हो चुकी है, जिस पर आज हम मिलकर चर्चा कर रहे हैं। पहले तो यह होता था कि कर्जे के कारण कभी किसान मारा जाता था, ये सूचनाएं आती थी, लेकिन अब विभिन्न प्रकार के जो चीजें हैं वो आती हैं। जैसा कि आपने कहा धनीराम जी की बातचीत कि एक वो गिरदावरी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, कि आप यदि पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों के रकबे को कम कर दें आप। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप रकबा कम कर दे रहे हैं। यदि 10 एकड़ है तो आप 5 एकड़ की फसल ही ले रहे हैं, उसमें परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि आपने देखा होगा 2-3 प्रकरण ऐसे इसी जी न्यूज के अंदर में हमने चर्चा किया कि यदि किसान आत्महत्या कर लेता तो ये सरकार इतनी डरती है। इस सरकार को मानना चाहिए कि हो गया, कहीं कुछ गलतियां थी तो कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो उन किसानों को पागल घोषित करते हैं।
मानसिक विक्षिप्त घोषित कर देते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ता है कि जो पूर्व कृषि मंत्री थे धनेंद्र साहू जी, अमनपुर के अंदर में, आपको याद होगा कि जब वो किसान ने आत्महत्या कर ली तो उसको मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया गया, पागल घोषित कर दिया गया। देखिए, कुल मिलाकर ये वोटों की राजनीति का मामला है। जब 15 वर्ष की सरकार में नहीं आए तो इन्होंने तमाम प्रकार की जो चीजें जो लोगों को आकर्षित करे उन चीजों को फेंक दिया और उन्होंने कहा हम 2500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। कहीं दिक्कत नहीं, आप 3000 में खरीदिए, हम स्वागत करते हैं, बीजेपी होने के नाते हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप ईमानदारी तो बरतिए। आज 2500 रुपए की जिस 685 रुपए के अंतर की बात आ रही है, आज लगभग 1.5-2 साल हो रहे हैं, पहले वर्ष का पूरा पैसा उनके खाते में नहीं गया है। तो क्या केवल ये कौन सी योजना थी कि आप 685 रुपए कह तो रहे कि 31 मार्च से पहले पहुंच जाएगा, 4 किस्त में दे रहे हैं, वो 4 किस्त में आप नहीं, 31 मार्च तो टोटल समय कितना हो गया सर? ये तो दूसरी फसल के पैसा देने का समय आ गया, पहली किस्त। अभी इसकी पहली किस्त कब देंगे आप? अगले साल देंगे। इसकी 4 किस्त कब देंगे? तो 2022-23 तक देंगे। तो आखिर ये हो क्या रहा है? किसान अचंभित है कि ये किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार की योजना लेकर आई है। और इसीलिए ये गांधी परिवार की योजना इसी तरह की रहती है कि हम कहें और उसको 2 सालों के अंदर में दे। तो कुल मिलाकर किसानों के साथ में एक बड़ा विश्वासघात यदि कोई कर रहा है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। यदि ईमानदारी के साथ में आपको सेवा कर रहा है, गिरदावरी, आप रकबा कम कर रहे हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप तो किसान के सुसाइड तो आपकी भी सरकार में रहे हैं ना संजय जी। 15 साल में आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी सरकार में किसानों ने आत्महत्या नहीं की। मैंने कहा विवेक जी, मैंने तो कहा ना कि पहले होते थे, लेकिन हां, कर्जे के बोझ के कारण। अब तो आप किसी की फसल नहीं ले रहे हैं। वो धनीराम का प्रकरण है ना, 125 क्विंटल वो बेचने गया था, उसका 11 क्विंटल लिया गया। वो वहीं पर उसका हार्ट फेल हो गया, वहीं पर वो ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। और तो और संजीव गुप्ता जी को शामिल करूंगा चर्चा में। संजय जी लौट रहा हूं। संजीव गुप्ता जी, सवाल ये है कि किसानों को लेकर धारणाएं बदल जाती हैं जब हमारी भूमिका बदल जाती है। विपक्ष में होते हैं तो हमें किसानों को लगता है कि अपना घर लुटा कर दे दो जब सत्ता पक्ष में आएंगे, और लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो कोशिश करते, लेकिन उस कोशिश का फल नहीं मिलता है, या देरी से मिलता है, या जो उम्मीद है वो नजर नहीं आती है। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ का किसान न्याय की उम्मीद लगाकर बैठा है कि न्याय मिलेगा? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के इतने लंबे समय बाद भी किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है हमारे देश में। मैं तो हमेशा से इस बात को कहते आया हूं कि जब भी किसी इमारत का या फिर किसी देश का या फिर जो भी और भी समाज का निर्माण होता है तो निर्माणकर्ता हाशिए में चले जाते हैं। वैसा ही हुआ। देश के को आज़ाद कराने में हमारे मजदूर और किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले उनको हाशिए में धकेल दिया गया, और यही हो रहा है लगातार। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जिसने भी इस देश में राज किया है, इस राज्य में राज किया है। बहुत गंभीरता पूर्वक किसानों के बारे में नहीं सोचा गया। हम जब बात होती है कि ठीक है हम कर्ज माफी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कर्ज माफी ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर किसान कर्ज के बोझ तले दबा है और उसके बाद वो कर्ज के कारण वो आत्महत्या कर रहा है तो कर्ज माफी भी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कर्ज माफी कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि कर्ज माफी जैसी जो चीजें होती है वो केवल कैंसर जैसी जटिल बीमारी का इलाज एक आप पैरासिटामोल से कर रहे हैं, इस टाइप का मामला है ये। खेती को हम किस तरह से फायदेमंद बनाएं, ये इस बारे में कोई बात नहीं करता है। अभी भी मैं कह रहा हूं, जहां तक मुझे जानकारी में है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज इसको सुधार लीजिएगा, कि 38 से 40% के आसपास हमारे यहाँ इरिगेशन होता है, और ये बहुत लंबे समय से ऐसा ही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। हम पानी की अच्छी से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, बेहतर तरीके से उनको खाद बीज की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। दुर्ग का एक मामला आया था जिसमें एक किसान ने आत्महत्या किया था। उनके परिजनों का आरोप था कि नकली दवाई दे दी गई थी और जिसकी वजह से उनका फसल खराब हुआ और इस तरह की चीजें हुई। आप लंबे समय से ये देखते आ रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी होती थी, यूरिया की कालाबाजारी होती थी, बाद में फिर नीम कोटेड यूरिया वगैरह लाया गया, बहुत सारी चीजें चेंज की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूं कि किसी भी सरकार ने या फिर किसी भी पार्टी ने राजनीति का माध्यम तो जरूर बनाया किसानों को, मजदूरों को, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया, और काम करने की अभी आवश्यकता है। हम अभी हमारे देश में, मैं पूरे देश को लेकर बात करना चाहूंगा इस पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी तो उसी में ही आ जाता है। हमारे देश में अभी भी मानसून पे ही अटके हुए हैं हम। मानसून की बारिश होती है, उस बारिश के आधार पे हम फसल लेते हैं। और ठीक कह रहे हैं, जो परंपरागत स्थिति चली आ रही है, हमने कुछ नया विकल्प ना निकाला है, ना खोजने की दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं। लौटूंगा मैं आपके पास। प्रमोद जी,
राजीव गांधी न्याय योजना मौकों मौकों पर किसानों को किस्तों के रूप में पैसा दे रही है। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी तब इसको लॉन्च किया गया, जयंती पर फिर दूसरी किस्त दी गई, जब छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था तब तीसरी किस्त दी गई, अब चौथा अवसर कब आ रहा है? निश्चित रूप से ये चौथा अवसर जो है वो मार्च के पहले आएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों के बाद किसानों को याद तो किया, वरना ये प्रदेश जो था वो नक्सली प्रदेश कहलाने लगता था। लोग यहाँ आते नहीं थे, एयरपोर्ट से उतरते ही लोगों की यह मंशा होती थी कि यहाँ उतरते ही गोली चला दी जाएगी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे गाहे बगाहे कुछ कमी को गिना रहे हों या किसी भी कारण से कोई बात कर रहे हों, लेकिन आज कम से कम ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहला रहा है, ये किसानों का प्रदेश कहला रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कम से कम किसानों के प्रदेश में किसानों की आत्महत्या, किसानों के प्रदेश में किसानों को पैसा इतने देर तक लंबित रहना, और वो भी तब चूंकि आपकी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है, आप कर्ज लेना पड़ता आपको योजनाओं को पूरा करने के लिए। किसान यही तो सोच रहा है कि पैसा मिल पाएगा या लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कर्ज लेना पड़ता है, ये अलग बात हो गई। देखिए, कर्ज लेकर प्रदेश चलाना अलग बात होती है। पिछली सरकार ने अगर 4400 करोड़ रुपए कर्ज लिया था तो ये कोई हम नया कर्ज ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपने 21 महीने में 30,000 करोड़ ले लिया। पूर्ति भी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी, क्योंकि ये प्रदेश जो संपन्न प्रदेश है और आने वाले दिनों में इस प्रदेश की गूंज भी आपको गाहे बगाहे पूरे भारत देश में देखने को मिलती है। लेकिन आपने इस चीज को भी देखा होगा कि कोदो कुटकी जैसे चीज में भी अगर एमएसपी लागू करने की बात अगर हमारी सरकार बहुत जिम्मेदारी से कह रही है, मक्का के भी अगर एमएसपी के लिए हमारी सरकार अगर प्रयत्न कर रही है, तो निश्चित रूप से ये सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, कम समय रह गया है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी, चूंकि एक सरकार के द्वारा आरोप यह भी लगाया गया, जब किसान आत्महत्या आपके टेन्योर में करते थे, यानी कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में करते थे, तो आप तो उनके घर जाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करा देते थे। अब तो कम से कम ये तो नहीं हो रहा है, तो ज्यादा हिमायती कौन हो गया, वो या आप? नहीं, देखिए विवेक जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई प्रकरण विशेष पर कहीं कोई मामला हो तो एक अलग बात हो सकती है, अपवाद स्वरूप, लेकिन इस तरह की बातचीत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आप सरकार में हैं, आपको बहुमत है, आप सरकार में हैं, आप कहते कुछ है और आपके जो कार्यचलन में बहुत अंतर है। आपने कहा 2500 रुपए आपने वादा किया, आपको लोगों ने वोट दिया, आप सरकार में आ गए। अब आप 2500 रुपए का वादा पूरा करिए ना, हम तो केवल याद दिला रहे हैं ना, हम आपको अड़ंगा थोड़ी डाल रहे हैं। ये अलग बात है कि आप प्रदेश को कर्जे में डुबो दिए। अभी कर्जे की बात कर रहे थे प्रमोद भाई, अरे हमने 41,000 करोड़ 15 साल में लिया, जरा तुलना कर लें। आपने तो 2 साल के अंदर में 30,000 करोड़ रुपए ले लिया, कहीं 15 साल चल जाए तो 1 आध लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसमें ईमानदारी बरती है। और आप किसानों को, मैं अभी भी कहता हूं कि पिछले हर वर्षों के अंदर में चाहे हमारी सरकार हो, किसानों ने आत्महत्याएं की, लेकिन हमने कभी किसानों को पागल घोषित नहीं किया, कभी हमने किसी को मानसिक विक्षिप्त नहीं कहा। यदि कोई बेरोजगार युवक सीएम हाउस के सामने, वो ये भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए 200 लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो उनकी चिंता नजर क्यों नहीं आ रही आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता है, पूरी चिंता, इसीलिए सरकार बातचीत कर रही है विवेक जी। और ये तो ऐसा है कि जो लोग 58-60 वर्षों में कोई काम नहीं किया किसान, जो अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं पूरा सहमत हूं। हमारी सरकार ने जो 70,000 कनेक्शन थे कांग्रेस के समय, 4.5 लाख पंप कनेक्शन, बिजली 5 HP की हमने फ्री, उनको बीज हमने मुफ्त में उपलब्ध कराया। अर्थात किसानों को खड़ा करने की आवश्यकता है। आप केवल पैसा देकर, लालच देकर वोट बटोरे और उस काम को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम करिए ना। आपने स्वयं कहा राजीव गांधी जयंती पुण्यतिथि, आखिर आप किसानों के साथ में हैं या पुण्यतिथि के साथ में अपने आलाकमान को खुश करना चाहते हैं? ये सवाल तो उठेगा, आपकी टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ में इस साल वो तो आपको भी इवेंट मैनेजमेंट बताते हैं कि आप इवेंट आयोजन करते हैं किसी भी चीज को लेकर, आप उनको बताते हैं। लौट रहा हूं मैं आपके पास, आखिरी 1 मिनट रह गया। संजीव गुप्ता जी, आपके साथ कंक्लूड करूंगा मैं, और सवाल ये है कि स्थिति तो सब बता देते हैं कि खराब है, सुधरेगी कैसे? इस पर कोई बात आपको नजर आती है, सरकार सोच रही है इस दिशा में? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए राजनीतिक पार्टियां, लोकतंत्र है भारत में और राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं लोकतंत्र में। सरकार जो है, और सरकार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि राजनीतिक पार्टियां और सरकार ये कहती है कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, ये बताने की जरूर कोशिश करती है कि भाई आप ठीक हैं, आप किसान हैं, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप मजदूर हैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप
उद्योग हैं और भी दूसरी चीजें हैं, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उनकी वो ऐसा बताने की कोशिश करती हैं, पर पता नहीं उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते भी हैं या नहीं। गंभीरता पूर्वक प्रयास करनी होगी, ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, खाद बीज की बेहतर व्यवस्था करनी होगी। और मुझे तो बार बार ये लगता है कि जो कैश क्रॉप की जो बात करते हैं कि भाई ज्यादा बेहतर तरीके से बताना पड़ेगा किसानों को कि किस फसल को लगाने से आपकी कमाई ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये कब करने पड़ेंगे, प्रयास उठाने पड़ेंगे, तभी स्थिति सुधरेगी किसानों की। क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे किसी भी सरकार में कि किसान, एक भी किसान यदि सुसाइड कर रहा है तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार सिस्टम है, सरकार है और आम लोगों की सहभागिता भी है कि अगर किसान को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, संजय श्रीवास्तव जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।